आज की कहानी में दिखाया जाता है कि जो डेमोन किंग होता है और जो ये होती है वो दोनों जंगल में सिमारुंग को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तो उसके बाद में जो ये होती है वो डेमोन किंग से पूछती है कि सिमारुंग के पैरों को क्या हुआ, आखिर वो कैसे टूट गए। तो डेमोन किंग बताता है कि वो एक लड़की को बचा रहा था जिससे वो प्यार करता था और इस कारण उसके जो पैर हैं वो टूट गए। और फिर वो जो ये उससे कहती है कि वो उस लड़की का क्या हुआ। तो डेमोन किंग कहता है कि वो लड़की जो है वो मर गई। और उसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो ज़मीन में दरार पड़ती है जिसके कारण वो अंदर चले जाते हैं ज़मीन के। फिर दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि जो फैंगो होता है वो एक गुफ़ा में होता है और वो गुफ़ा को देख रहा होता है। जो गुफ़ा होती है उसके अंदर बहुत बड़ा कुआं होता है जिसके आसपास कुछ शक्तियाँ होती हैं। और फिर वो उस गुफ़ा को देख ही रहा होता है कि उसके दो साथी आ जाते हैं और उसके साथी जो होते हैं वो बिल्कुल सुन्न से हुए होते हैं, मतलब कि हिप्नोटाइज की टाइप हुए होते हैं वो दोनों। और फिर वो लोग कुएं की तरफ बढ़ते हैं तो उससे फैंगो रोक लेता है। और उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जोयो होती है वो एक जगह पर होती है जहाँ पर उसका एक दोस्त मिल जाता है और वो उसे कहता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं। और उसके बाद वो जैसे ही कुछ खाने के लिए बैठती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो उसे शीशा दिखाता है और शीशे में 0 अक्षर आते हैं जिसके कारण वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है, तुम तो बहुत गरीब भूत हो। और फिर बहुत सारे लोग आकर उसे कहते हैं कि इसको जेल में डाल दो और उसके बाद जोयो को जेल में डाल देते हैं। पर ये सब वो सपना देख रही होती है। अचानक उसकी आँखें खुल जाती हैं। फिर वो डेमोन किंग को उस गुफ़ा में ढूंढने लग जाती है। और फिर जो डेमोन किंग होता है उसकी आंखें जो होती हैं वो नीली होती हैं। वो उसे बुलाती है तो वो उसकी आंखों को देखती रह जाती है। दूसरी तरफ फिर वो उसको पकड़ती है तो वो उसके अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो सब कुछ देखने लग जाती है। वो देखती है कि जो डेमोन किंग होता है वो उसके बारे में सोच रहा होता है। और फिर वो देखती है कि जोयो को वो ढूंढ रहा था और हाथों से मिट्टी को खुरेद कर जब जोयो की लाश जहाँ पर होती है वो उसे निकालता है और जोयो को गले लगाकर रोने लग जाता है। ये सब देखकर जोयो का मन बहुत ख़राब सा होने लग जाता है और वो फिर अपने आपे में आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो डेमोन किंग जो होता है वो खाई की तरफ जाने लग जाता है तो वो उसे वापस मोड़कर एक जगह पर बांध देती है। फिर वो सिमारुंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है और जो सिमारुंग होता है उसे एक जगह पर बिठाया होता है और वो भी जो होता है बेहोश टाइप ही होता है, मतलब हिप्नोटाइज टाइप ही होता है, बिल्कुल सुन्न होता है। और जब जो ये उसे बुलाने की कोशिश करती है तो वो कुछ सुन नहीं रहा होता और उसकी आंखें भी नीली होती हैं। फिर जो ये उसकी पर हाथ रखती है तो वो उसके अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो सब देखने लग जाती है। सिमारुंग जो होता है वो एक लड़की को बचा रहा होता है और वो लड़की जो होती है वो कैद होती है और वो ऑर्थोडॉक्स से आई होती है सिमारुंग को मारने के लिए। बट उसे सिमारुंग से प्यार हो जाता है और एक सिमारुंग होती है जो कि उससे कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, तुमने सिमारुंग को क्यों नहीं मारा, वो बानलू का है और तुम्हें उसे मारना चाहिए था, वो एक बुरी आत्मा है। तो वो कहती है कि वो बुरी आत्मा नहीं है, मैं उसको नहीं मारूंगी। और वो और जो होती है वो उसे सिमारुंग को कहती है मारने के लिए और जब जुयो मना कर देती है तो वो जुयो को मारने लग जाती है। उतने पर ही सिमारुंग आ जाता है और सिमारुंग जुयो को बचा लेता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो बाहर ऑर्थोडॉक्स की एक और मंत्री होती है जो कि उन पर वार करती है। लड़ाई करते करते सिमारुंग के पैर पे वो एक खंजर चला देती है जिसके कारण उसके पैर घायल हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो जोयो बचाने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। तब उसे पता चलता है कि सिमारुंग के पैर कैसे खो गए। उसके बाद वो लोग फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं पर ऑर्थोडॉक्स के सैनिक उन लोगों को नहीं छोड़ते। इस कारण वो दोनों खाई से नीचे गिर जाते हैं और गिरने के कारण वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सिमारुंग का घर होता है और वहीं पर जो जुयू होती है वो अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद जो सिमारुंग होता है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और फैंगो भी वहां पर पहुंच जाता है। फैंगो अपने दोनों साथियों को बांध देता है क्योंकि उसके दोनों साथी बेहोश हुए होते हैं। और फिर वो देखता है सिमारुंग को और जियान यानी कि जोयो को देखता है। वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो उसको टच करता है तो जोयो को एहसास होता है कि कोई उसे छू रहा है। तो जोयो फिर अपने होश में आ जाती है और उसके हाथ पर मारती है। उसके बाद
फैनगो से पूछता है कि तुम क्या सिमारुंग को पसंद करती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत बहादुर है। तो जो फैनगो होता है उसे जेलस फील होता है। उसके बाद में वो कहती है कि मैं तुमको भी पसंद करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम जानती हो कि फ्लर्ट कैसे करना है, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। तो वो हंसने लग जाती है। फिर वो कहता है कि मैं इसको लेकर ही जाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम इसे हाथ लगा कर दिखाओ। वो अपनी तलवार निकाल लेती है। तो वो कहता है ये तलवार तो बहुत ताकतवर तलवार है, तुम्हारे पास कैसे? अच्छा, मुझे पता है, तुम्हारे लिए डेमन किंग इसे लेकर आया था। तो वो हंसती है और फिर दोनों में फ़ाइट चालू हो जाती है। फ़ाइट चालू होने के बाद में जो फैनगो होता है वो वहाँ से उसके साथ में फ़ाइट करता है और वहाँ पर जो गुफ़ा होती है वो टूटने लग जाती है। और जो जोयो होती है जोयो उस कुएं के ऊपर चढ़ जाती है जिसमें से रोशनी निकलती है। और रोशनी जैसे ही फैनगो के साथियों और सिमारुंग और डेमन किंग पर पड़ती है वो सब होश में आ जाते हैं। उसके बाद जो डेमन किंग होता है वो जोयो को ढूंढने लग जाता है। जोयो के गले में एक लॉकेट होता है जिसकी वजह से डेमन किंग को पता चल जाता है कि उसकी और फैनगो की आपस में फ़ाइट हो रही है। और यहाँ पर जो एपिसोड है